सिलेंडर बॉम्ब से बचिए। जी हां, बिहार में इन दिनों सिलेंडर बॉम्ब जो है काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और ऐसे में कई सारे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। विशेष में आज इसी पर करेंगे पड़ताल। बिहार में सिलेंडर ब्लास्ट की घटनाओं ने हमें एक बार फिर से ठहर कर सोचने पर विवश कर दिया है। क्या आप अपने किचन में रखे सिलेंडर को यूज करने के बाद उसका नॉब नियम से बंद करते हैं? क्या आप सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर अलर्ट मोड पर रहते हैं? अगर नहीं तो आंखें खोल देने वाली एक खास पेशकश आपको जरूर देखनी चाहिए। सिलेंडर ब्लास्ट की घटनाओं को बेहद गंभीर मानते हुए न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की और इस पड़ताल का उद्देश्य सिर्फ हो चुकी है, जबकि 5 साल की बेटी ब्यूटी अब जिंदगी के लिए मौत से संघर्ष कर रही है। नवादा की घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध करके रख दिया है। जहानाबाद में भी सिलेंडर ब्लास्ट की बड़ी घटना घट गई। यहाँ भी एक घर में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई थी और घटना में एक ही परिवार के दर्जन भर लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें 6 की हालत बेहद नाजुक है। 6 लोग 70% के करीब जल चुके हैं। सभी को सदर अस्पताल से पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग में लड़ रहे हैं। रसोई में रखा सिलेंडर सुविधा के लिहाज से गृहिणी के लिए बहुत फायदेमंद है, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सुविधा के गर्भ से दुविधा का विस्फोट भी हो सकता है। जानकारी का अभाव और लापरवाही एक पल में हंसते खेलते परिवार को जीवन भर का सदमा दे सकती है। नवादा और जहानाबाद की घटना इसका साक्षात प्रमाण है। यही वजह है कि न्यूज 18 की टीम पड़ताल पर निकली। ये पड़ताल परिवार की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद अहम पड़ताल है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किचन में रखे सिलेंडर को लेकर उस घर की गृहिणी कितनी सजग है। जानकारी और जागरूकता की इस पड़ताल को खंगाला गया। भोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती और भोजन तो आजकल गैस पर ही बनता है। अमूमन हर किचन में आजकल एलपीजी सिलेंडर दिखता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस और उसका कनेक्शन लगातार विस्तार ले रहा है। ऐसे में इसके इस्तेमाल को लेकर सजगता और जानकारी की स्थिति क्या है, इस पड़ताल की शुरुआत हम जहानाबाद से ही करते हैं, जहां हुए सिलेंडर ब्लास्ट ने सबको दहशत में डाल दिया है। आज के दौर में एलपीजी गैस ईंधन के रूप में अधिकांश घरों में प्रयोग किया जा रहा है। अति ज्वलनशील होने के कारण अगर इसके उपयोग में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो नतीजा घातक सिद्ध हो जाता है।
जहानाबाद में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट इसकी ताजा मिसाल है। सकुराबाद थाना क्षेत्र के नौवा गांव में बीते मंगलवार की शाम अचानक अफरा तफरी मच गई और इस अफरा तफरी के केंद्र में था गांव के लालदेव शर्मा का घर। शाम के वक्त उनके घर में खाना बन रहा था, तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई। आग को देखते ही लालदेव शर्मा की पत्नी ने इसकी खबर पति को दी। लालदेव शर्मा पत्नी और बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकल गए, जबकि सिलेंडर में आग की खबर सुनकर आसपास के करीब 15 लोग लालदेव शर्मा के घर में सिलेंडर में लगी आग को बुझाने में जुटे। बालू और पानी के सहारे आग को बुझाने की कोशिश चल ही रही थी। इसी दौरान सिलेंडर फट गया। करीब 12 लोग इस विस्फोट में झुलसे, जिसमें 6 की हालत गंभीर है। किसी के शरीर का 50% हिस्सा ब्लास्ट की जद में आया तो कोई 70% तक झुलस गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। सिलेंडर में आग पकड़ने की वजह गैस का लीक होना बताया जा रहा है और ऐसी घटनाओं में अक्सर यही होता है। लगातार सिलेंडर विस्फोट की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हमारी कोशिश है ये जानने की कि गांव के लोगों को इसके बारे में कितना ज्ञान है कि आखिर वो बचाव कैसे करते हैं। इसको लेकर हम पहुंचे हैं जहानाबाद जिले के पश्चिम के गांव कल्पा में। जहानाबाद की गृहिणियां सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर कितनी सजग हैं और सुरक्षा के मामलों का वो कितना ख्याल रख रही हैं, इसकी पड़ताल के लिए हम जहानाबाद के पश्चिमी इलाके के एक गांव में पहुंचे और वहां की गृहिणियों से इस संबंध में बात की। तो कैसे सुरक्षा का एहतियात बरतती हैं, क्या करती हैं? गैस चालू करके खाना बनाते हैं बंद कर देते हैं और फिर सब बढ़िया देख अच्छा से देख कर बंद कर देते हैं। ऊपर अच्छा। से नीचे बंद कर देते हैं। आग उग लगेगा तो क्या कीजिएगा? उसको ऊपर पहले बताएंगे, उसके बाद नीचे बताएंगे। क्या खाली सिलेंडर बताइएगा और कोई जानकारी? और चूल्हा बताएंगे। गैस पर खाना पकाती हैं तो आग न लगे, कोई दुर्घटना न हो, इसको लेकर क्या आप एहतियात बरतती हैं? बंद कर दे रेगुलेटर। रेगुलेटर बंद कर देते हैं। और कोई उपाय, कोई जानकारी? आपको कोई जानकारी नहीं है? तो जानकारी है कैसे सुरक्षा किया जाए इसका कि आग न लगे, कोई दुर्घटना न हो? रेगुलेटर बंद करके हर समय रखना चाहिए। चालू करते समय रेगुलेटर खोलना चाहिए। अच्छा, ये पाइप वाइप बदलने के लिए कुछ नियम ये सब नहीं मालूम है? नहीं, हमको पता नहीं है। ये गैस जो आप यूज करती हैं तो इसके लिए सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए बताओ। सुरक्षा के लिए हाँ? जल्दी से खाना बन जाता है, ये सुरक्षा रहता है। नहीं, मतलब मान लीजिए आग नहीं लगे, सिलेंडर में विस्फोट नहीं हो, इसको लेकर जानकारी है? हाँ, जानकारी है। क्या क्या? सिलेंडर खोलना नहीं चाहिए, दिन रात खाना बनाते समय खुला रहना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। पुष्पा देवी, रूबी, मीना कुमारी और डॉली कुमारी हर रोज किचन में अपना वक्त गुजारती हैं, परिवार और अपने लिए खाना बनाती हैं, पर इन तमाम गृहिणियों को सुरक्षा के संबंध में सिर्फ इतना पता है कि काम खत्म होने के बाद रेगुलेटर बंद कर देना है, जो कि काफी नहीं। हाँ, एक ऐसी स्टूडेंट हमें जरूर मिली जिसकी जानकारी और सजगता संतोषजनक थी। सिलेंडर पर खाना बनाती हैं जी हाँ। तो जानकारी है कि आग न लगे, कोई दुर्घटना न हो, इसको लेकर कैसे बचाव करना है? हाँ, थोड़ी मोड़ी जानकारी है। अच्छा। जब हम खाना बनाते हैं उसके बाद फिर जब हम खाना हमारा बन जाता है उसके बाद हमें गैस को ऑफ करना है ऊपर से, फिर उसके बाद फिर नीचे से। तो हमें ये हमेशा देखनी चाहिए कि गैस कहीं ऑन ना हो और इसकी वजह से आग न लग जाए घर में। तो हम खाना बनाते हैं, उसके बाद गैस ऑफ कर देते हैं, फिर रात को सोने के बाद भी हम देखने आते हैं कि हमारा गैस कहीं ऑन तो नहीं है। अच्छा, ये बर्नर, पाइप, रेगुलेटर, इन सब चीजों को लेकर कोई जानकारी? हाँ, हमें चेक करना चाहिए कि ये पाइप सही है कि नहीं, ये पाइप कहीं कटा हुआ तो नहीं है, तो हम लोग ये सब भी चेक करते हैं। अच्छा, कितने दिनों के बाद चेंज वगैरह करना चाहिए ये सब? बहुत जल्दी तो चेंज नहीं होता, जब सही नहीं होता, खराब हो जाता है, तब हम लोग चेंज करते हैं।
एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल आसान है, पर इसे लेकर जागरूकता आसानी से नजर नहीं आती। कुछ जरूरी बातों का ध्यान हमें हमेशा रखना होगा। अमूमन गैस एजेंसियां और पेट्रोलियम कंपनियों के कर्मचारी सिलेंडर के उपयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों और सुरक्षा के उपाय के विषय में कोई खास जानकारी नहीं देते। खासकर ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाएं तो इसके रखरखाव और सावधानियों के बारे में बहुत हद तक अनजान हैं। पर रसोई गैस का उपयोग करने वाले थोड़ी सी सावधानी बरतकर बेवक्त होने वाले हादसे को टाल सकते हैं। क्या है वो सावधानी, हम आपको इसके विषय में बताएंगे। बने रहिए। सिलेंडर को लेकर गांव के लोगों में जिनके यहाँ सिलेंडर पर खाना पकता है उनकी जानकारी कितनी पुख्ता है और जो भी तथ्य थे वो आपके सामने हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। सावधानी से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर हम सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर सावधान हैं, सजग हैं, जानकारियों का अभाव नहीं है, तो स्थिति के बिगड़ने की संभावना अपने आप में कम हो जाती है। पर क्या है वो सावधानियां? कैसे आप अपने घर को सिलेंडर बम से सुरक्षित रख सकते हैं? इस सवाल का विस्तार से जवाब तलाशती ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, ताकि सजगता से आपकी जानकारी भी समृद्ध हो। गैस सिलेंडर को लेकर सजगता और जानकारी की पड़ताल राजधानी पटना में भी की गई। अदालतगंज की स्लम एरिया में पहुंची हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो संवाददाता ने कई घरों का मुआयना किया। हैरानी की बात है कि इस दौरान लापरवाहियां साफ तौर पर नजर आई। आलम यह है कि ज्यादातर लोग सुरक्षा मानकों का खास ख्याल नहीं रख रहे हैं। बिहार में लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर लीकेज और विस्फोट की घटना सामने आ रही है। ऐसे में लोग किस प्रकार से सावधानियां बरतते हैं और गैस का उपयोग करते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के अदालतगंज में। और एक घर में हम मौजूद हैं, यहाँ पर कई महिलाएं हमारे साथ हैं। हम जरा जानेंगे उनसे किस प्रकार से वो गैस का उपयोग कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आप घर में गैस चूल्हा है, सिलेंडर भी है और यहाँ पर खाना पकाया जाता है। तो हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। देखिए जो तरीका है, हम इस तरीके को देखकर भी लोगों को बताते हैं और समझाएंगे भी कि ये तरीका गलत है। यहाँ पर जो गैस सिलेंडर है उसके ठीक नीचे देख सकते हैं चूल्हे हैं, जबकि नियम के मुताबिक जो मानक है, जो गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक जो गैस सिलेंडर है इससे ऊपर होना चाहिए चूल्हा को, यानी चूल्हा कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। जबकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो कमरा है ये हवादार नहीं है और फूसनुमा ये घर है, ये भी कहीं ना कहीं ख़तरनाक साबित हो सकता है। साथ ही सिलेंडर के नीचे ये चूल्हे रखे हुए हैं, तो ऐसे में जो लीकेज है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। जरा हम यहाँ पर घर की जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करते हैं। कोई बताने नहीं आया कैसे चूल्हा रखना है? नहीं, कोई नहीं बताया। कुछ दिन पहले कोई नहीं बताया है? नहीं बताया हमको। कैसे जलाती हैं, जरा मुझे जलाकर आप बताइए। वैसे ही जैसे जलता है, अभी जलाए हैं। रेगुलेटर हमेशा खुला रहता है? नहीं, बंद कर देते हैं। अच्छा, और चूल्हे फिर जलाते हैं? तब जलाते हैं। ये जानकारी है कि सूती कपड़ा पहनकर खाना नहीं बनाना है? नहीं, हमको नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी है। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त खाना बनाती हैं उस वक्त बिजली का स्विच तो नहीं दबाती हैं? नहीं, उस वक्त नहीं दबाती? नहीं दबाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्विच से जो है ना खतरा हो सकता है, ये जानकारी है ना? हाँ। अच्छा, गैस सिलेंडर जब लेती हैं उस वक्त क्या सब चीज देखती हैं आप? देखते हैं लीक नहीं न कर रहा है। कैसे चेक 3 दिन पहले लीक कर रहा था। अच्छा, बहुत ज्यादा कर रहा था, तब उसको लब्बड़ बदलवाए हैं। गैस जब देने आता है वेंडर आपको तो कैसे चेक करती हैं? हमको तो उतना नहीं आता है, मेरा लगा के वही जाता है। आप रबर वगैरह चेक नहीं करती? ना, हम नहीं करते, हमको नहीं आता। पड़ताल में ये साफ है कि सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। चलिए कुछ घरों की पड़ताल भी दिखाते हैं। तो हम दूसरे घर में पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ पर स्थिति कुछ बेहतर है, क्योंकि जो सिलेंडर है इसके ऊपर जो है टेबल है और टेबल पर चूल्हा है, यानी इस मुताबिक जो गाइडलाइन है, जो मानक है, उसको ये फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, क्या सब सावधानी बरतते हैं? जब आया था हमारे यहाँ तो पता नहीं कैसा दिया था। एक दिन तो रात में हम लोग काम उम के, दिवाली के एक दिन पहले,
और ये रेगुलेटर बंद था, इतना लीकेज हुआ गैस, इतना लीकेज हुआ। ये लोग बच्चे हमारे रूम में सो रहे थे सारे। पूजन के एक दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले इतना पूरा घर में गैस भरा हुआ था। जब हम लोग सुबह उठे बाथरूम के लिए निकले तो बदबू सा आ रहा था, चारों तरफ देखे कि कहाँ, समझ में आ गया। फिर ये लोग बच्चे लेके सो रहे थे। ये बताइए कि लीकेज कैसे चेक करते हैं आप? हम लोग चेक नहीं करते, नहीं आता है भैया हम लोग को चेक। सिलेंडर लेते हैं उस वक्त क्या सब चीज देखते हैं? वही जो आते हैं सिलेंडर देने वाले, वो लगा के जाते हैं। हम लोग पूछते भी ठीक है ना, चेक कर। वक्त रबर वगैरह नहीं चेक करते हैं? नहीं, हम लोग को पता ही नहीं कि उसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है। अच्छा, वो बस लगा के रात में सोते समय नॉब बंद करते हैं? जिस दिन वो उस दिन से कांड हुआ है ना, अब जब भी काम करते हैं हम रेगुलेटर तुरंत बंद करते हैं। दो घरों में आपने देख लिया कि लोग कैसे गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं और खाना बनाते हैं। हम तीसरे घर में भी लिए चलते हैं। ये भी अदालतगंज का इलाका है और हम यहाँ जानते हैं कैसे लोग यहाँ पर चूल्हे और सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं और रखे कैसे हुए हैं। तो इस वक्त हम फिर तीसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भी हम जानते हैं कि आखिर कैसे लोग खाना बनाते हैं। तो इस वक्त देखिए यहाँ भी जो घर है इसके अंदर ही किचन है, छोटा जगह है काफ़ी, हालांकि विंडो है यहाँ पर, तो एक खतरा यहाँ पर कम है। जहाँ पर बंद घर है यानी दरवाज़ा नहीं है, खिड़कियाँ नहीं हैं, वहाँ पर खतरा ज़्यादा है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि चूल्हे जो हैं टेबल पर ज़रूर रखे हुए हैं लेकिन सिलेंडर के लेवल में हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। यानी जब भी जो है अगर आप उपयोग करते हैं गैस सिलेंडर का और खाना बनाते हैं चूल्हे पर, तो हमेशा जो है गैस सिलेंडर से हाइट जो है चूल्हे की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कम है और पाइप काफ़ी पुराना हो चुका है। ये पाइप हम देख पा रहे हैं जो चूल्हे और सिलेंडर के बीच जो कनेक्शन है उसमें देख सकते हैं कहीं ना कहीं लीकेज की संभावना बन सकती है और ये पाइप बदलने की ज़रूरत है। अगर पाइप में लीकेज की समस्या होती है तो निश्चित रूप से आग लगने की घटना हो सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही है और लापरवाही से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि लगातार बिहार में गैस सिलेंडर विस्फोट की घटनाएं सामने आ रही है और निश्चित रूप से जो कंज्यूमर है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ज़रूरत है लोगों को सावधान होने की और जो मानक है, जो गाइडलाइन है, उसको पूरी तरह से फॉलो करने की, ताकि जो आग लगने की घटना है, सिलेंडर विस्फोट की जो घटना है, उसमें कमी आ सके और लोग सुरक्षित खाना बना सकें। सावधानी से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर हम सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर सावधान हैं, सजग हैं, जानकारियों का अभाव नहीं है, तो हालात के बिगड़ने की संभावना अपने आप कम हो जाती है। पर वो सावधानियां क्या हैं, इसे भी समझ लीजिए। इस रिपोर्ट का ये सबसे अहम हिस्सा है। बिहार में हाल के दिनों में लगातार गैस सिलेंडर फटने की घटना सामने आ रही है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है तो कई लोग घायल हो गए हैं। आखिर लापरवाही कहां होती है, क्यों हादसे का लोग शिकार हो रहे हैं, इस बाबत हम पहुंचे हैं पटना के बोरिंग रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी में, जहां हमारे साथ सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जानते हैं और जो गाइडलाइन है, जो मानक है, उसका किस तरह से पालन होना चाहिए, तमाम चीजों को हम अभी जानेंगे और आपको हम डेमो करके दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से लोग कनेक्शन लेने के बाद गैस सिलेंडर का उपयोग करें, चूल्हे कैसे जलाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव कुमार हुआ। शिव कुमार जी, हाँ, सेफवे गैस एजेंसी का जी। मैं क्या लग रहा है कि अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार घटनाएं हो रही है, सिलेंडर विस्फोट हो रहा है, आग लग रही है, उसके बाद लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कुछ गलती कस्टमर का भी है। जिस तरह से हम लोग उनको एडवाइस देते हैं उस तरह से हम लोग को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे सिलेंडर कनेक्शन देते हैं उस समय हम लोग उनको पूरा व्यक्ति दिखाते हैं, डेमो भी दिखाते हैं, उसके बाद पंपलेट भी देते हैं, कहते हैं कि सिलेंडर जब भी लीजिए तो खड़ा सिलेंडर पकड़ के ले जाइए। अगर जो किसी तरह का गंध अगर जो आपको आता है तो उसको कोई भी बिजली का स्विच ऑन मत कीजिए। आप मानते हैं कि जो उपभोक्ता हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, इसलिए हादसा हो रहा है। हाँ, उसी कारण से मतलब हादसा हो रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मतलब जो कंज्यूमर हैं पूरे देश भर के, उनको ये जानकारी मिले कि आखिर उपयोग कैसे करें, क्योंकि उपयोग करने में ही कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। जब भी मेरा वेंडर या किन्हीं का भी गैस एजेंसी का वेंडर अगर जो दरवाजे पे जाता है गैस लेकर के, तो सबसे पहले तो है उनको कर्तव्य है कि वो सिलेंडर को पूरी रूप से जानकारी देख करके ले लें कि हाँ वो सही सिलेंडर है या नहीं है। उसके बाद उसका जो सील इसमें लगा हुआ होता है वो सील चेक कर लें, सील ठीक है या नहीं है। उसके बाद उसको वेट करा लें। सिलेंडर का वजन सिलेंडर पे लिखा हुआ होता है, गैस का भी वजन इस पे लिखा हुआ था। सिलेंडर का वजन जैसे 15 किलो 800 ग्राम है और गैस का वजन 14 किलो 200 ग्राम है। इसको टोटल कर देंगे तो 29 किलो
29 किलो 30 किलो हो जाएगा जी। तो इस हिसाब से पहले उसको जानकारी ले करके उसको वेट करा करके हम सब कंफर्म हो लेंगे। उसके बाद उसको हम वेंडर को जब भी सिलेंडर लेंगे उसको एक रेगुलेटर जो चूल्हा में हम लगा करके जलाते हैं उसको इस तरह से कर करके हम लगा करके इसको जलाएंगे। और इसको जिस तरह से हम जला रहे हैं इसको ऑन करते के साथ में अगर जो सीसी का आवाज करता है तो इसका मतलब होता है वाशर उसर कटा हुआ होगा, वो उसको बोलेंगे वो वेंडर उसको चेंज कर देगा। अगर वो ठीक हो गया तो हम चूल्हे को जलाएंगे ऑन कर करके, और 1 सेकंड के अंदर में अगर रेगुलेटर से बंद करने पर वो चूल्हा बंद हो जा रहा है तो हम समझे हैं कि वो मेरा सिलेंडर बिल्कुल ठीक है। अगर बंद नहीं होता है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार में लगातार हो रहे सिलेंडर ब्लास्ट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए